हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मानव नेत्र से रिलेटेड 20+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे, समझ गए, जो सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को आप नोट करके याद कर लीजिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे 4-5 नंबर का जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वो आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ गए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आज का जो सीरीज है बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज हम लोग आए हैं, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी है रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर सी है पुतली। और ऑप्शन नंबर डी है आइरिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी है इन्फिनेटिव, अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनेटिव। जो हमारा सामान्य एक नेत्र होता है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, वो अनंत दूरी तक देख सकता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर। समझ गए। तो जो सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी है जरा दूर दृश्यता। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूरदृष्टता।
ऑप्शन नंबर बी है समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है निकट दूरदृष्टता, ऑप्शन नंबर डी है जरा दूरदृष्टता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समंजन क्षमता। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है पुतली, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी है सिलियरी या पक्षमाभि पेशियां, और ऑप्शन नंबर डी है आइरिस या परितारिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलियरी या पक्षमाभि पेशियां। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ कहाँ देख सकती है? ऑप्शन नंबर ए है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी है निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन नंबर सी है केवल बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन नंबर डी है केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। समझ गए? दूर दृष्टि से जो पीड़ित रहता है व्यक्ति, उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। समझ गए? सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी लेंस, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, इसी को अवतल लेंस भी कहते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, और ऑप्शन नंबर डी सीधी रेखा में चलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए? मैं बार बार बोल रहा हूँ। और गाइज यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी लेंस, और ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, इसी को उत्तल लेंस भी कहते हैं। समझ गए? अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है? समझ गए? तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, और ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो किस वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। समझ गए? तो जो हमारा लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। समझ गए? तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 सतह से, ऑप्शन नंबर बी 5 सतह से, ऑप्शन नंबर सी 4 सतह से, और ऑप्शन नंबर डी 3 सतह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सतह से।
जो हमारा प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, समझ गए। और इस वीडियो को जो देख लिया होगा, समझ गए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके हो गए, समझ गए। समझ गए आप लोग। मानव नेत्र से रिलेटेड जो है एग्जाम में बहुत सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, समझ गए, जो आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, जो वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। जो रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी पीला रंग, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग और ऑप्शन नंबर डी हरा रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी रंग, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है? ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी रेटिना और ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना। ऑप्शन नंबर सी रेटिना इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण का मतलब रंग, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है बैंगनी और ऑप्शन नंबर सी है नीला और ऑप्शन नंबर डी है हरा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। सबसे अधिक विचलित यदि कहेगा, समझ गए, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है या प्रकीर्णित होता है कहेगा तो बैंगनी कलर होगा। और यदि आपको बोलता है कि जो वर्ण सबसे, यहाँ पे यदि कम बोलेगा, जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, समझ गए। क्योंकि सबसे कम जो रंग विचलित होता है वो लाल रंग विचलित होता है और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, प्रकीर्णित होता है, वो बैंगनी रंग होता है, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना से पहले, ऑप्शन नंबर सी रेटिना से पीछे और ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटिना पर, रेटिना से पहले, समझ गए। रेटिना से पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि पटल द्वारा और ऑप्शन नंबर डी अंध बिंदु द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलियरी पेशियों द्वारा होगा, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। उत्तल लेंस के द्वारा हमारा किस चीज का उपचार होता है, किस दोष का उपचार होता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी वर्णधता, ऑप्शन नंबर डी निकट और दूर दृष्टि दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, समझ गए। उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का उपचार होता है, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी कोई भी लेंस।
निकट दृष्टि को हम लोग दूर करते हैं अवतल लेंस के द्वारा, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक व उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आभासी व सीधा, और ऑप्शन नंबर डी आभासी व उल्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और प्लस छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। अब आप लोग कहिएगा कि सर नेत्र पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखाई तो सीधा देता है, तो वो जो सीधा दिखाई देता है वो ब्रेन अनुभव करता है सीधा, समझ गए। हमारा जो दिमाग होता है वो प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है, नहीं तो आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो तो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। तो ये प्रश्न एग्जाम में धोखा दे देता है, समझ गए। इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए और इसको बार बार याद कीजिए, समझ गए। मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए चश्मा उतार लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है यह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी है वह चश्मा पहनते ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है। चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं भाई साहब, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चश्मा उतार लेना चाहिए, चश्मा उतार लेना चाहिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करते वक्त, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी उल्टा होता है और उल्टा दिखाई देता है। तो मैंने अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन अभी पीछे ही बताया हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। किसके कारण, ब्रेन अनुभव करता है, हमारा दिमाग अनुभव करता है प्रतिबिंब को सीधा, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि के निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर सी अवतल तथा उत्तल दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये क्या, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, समझ गए। आज का टोटल 25 क्वेश्चन आज हमने डील किया है, समझ गए। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट सीरीज लाएंगे कलर चैप्टर का, समझ गए। बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं कलर और ह्यूमन आई, मानव नेत्र से रिलेटेड, दोनों मिलाकर यदि बात करें तो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। यदि आप ये दोनों क्लियर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 10 नंबर बन जाएंगे, समझ गए। तो इसके बाद हम लोग कलर का भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, समझ गए। तो मैं जो कलर का वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा वो आपके पास सीधा पहुँच जाएगा, समझ गए। तो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।